बुलेटिन के आगाज में ईद की तैयारियों की बात करेंगे। बाजारों की रौनक में इजाफा हो गया है, बहुत कम वक्त रह गया है। ईद की तैयारी के लिए मुख्तलिफ अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई है। कोई सैंडल ढूंढ रहा है, किसी को मनपसंद कुर्ता। हैदरी मार्केट से मौजूद है, उनसे तफसीलात लेंगे। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि चांद रात का जो है वो सिलसिला चल रहा है और मार्केटों में जो है वो बड़ा रश देखा जा रहा है। ख़वातीन से हमने बात की तो तफसीली गुफ्तगू की और ख़वातीन ने बताया कि वो किस किस्म की शॉपिंग जो है वो कर रही है। लेकिन बात की जाए बच्चों की, तो बच्चे किस किस्म की जो है वो ख़रीदारी कर रहे हैं आखिर, क्योंकि ईद जो है वो ख़ासतौर पर ज़्यादातर जो बच्चों से ही होती है, रौनकें बच्चों से ही बहाल होती हैं। दो प्यारी सी गुड़ियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लेने आई हैं आप? हम लोग पर्स और क्या लेना है? क्या लेना है, भूल गई है। पर्स, मेहंदी और जूते ऐसी। अच्छा, बाकी कपड़े ले लिए? हाँ, कपड़े तो है। कलर का सूट बनाया है? येलो। येलो। और आपने? पिंक। किसकी पसंद का सूट है? मम्मा पापा गए थे लेने। अच्छा, आपने अपनी पसंद नहीं की? नहीं। अपनी पसंद से अभी पर्स लेने आई हो? हाँ। मम्मा को क्यों नहीं लेकर आई? मम्मा घर में थी। मम्मा घर में थी? हाँ। अच्छा, इनके वालिद साहब आए हुए, इनके वालिद साहब से बात कर रहे थे, भाई आप अपनी बेगम को क्यों नहीं लेकर आए? भाई वो असल में आपको पता है रमज़ान की जैसे मसरूफियात होती हैं, कल ईद है तो घर में शीर खुरमा वगैरह बना रही हैं, इंतजाम कर रही हैं कल के लिए। तो बच्चों की कुछ चीज़ें रह गई थी, पर्स वगैरह, तो मैंने कहा चलो मैं ले आके दिला देता हूँ जी। अच्छा, यानी बच्चे जो आप दिलाएंगे वो ले लेंगे या इनकी अपनी पसंद है? बच्चों को इसीलिए लाएं कि ये अपनी पसंद से लें, वरना तो अपनी मर्ज़ी से ले जाओ तो फिर तो ये घर पे वो करते हैं कि हमें पसंद नहीं आ रही चीज़, इसलिए इनको लेकर आएँ। आपकी काम से कब छुट्टी हुई? मेरी तो आज छुट्टी थी, ऑफ थी। अच्छा, आज हॉलीडे था। जी। अच्छा, ये बताएं अभी बच्चों की क्या फरमाइशें हैं और मेहंदी लगवाने कहाँ जाना है? ये अभी तो मेहंदी लेंगी, इन्हें खुद भी लगानी आती है। हाँ, ये खुद भी लगाती हैं, लेकिन इनके तो कहीं से लगवानी पड़ेगी, वहाँ पार्लर वालर से वहाँ जाएंगे। अभी तो टाइम है काफ़ी, इंशाल्लाह। यानी आपने पूरी रात आज बच्चों को जो वो तैयार करना है। 2 ही बेटियां हैं? लगना जी, 2 बेटियाँ 1 बेटा है, वो घर पे है। यानी इनको आप देखें कितनी छोटी सी और मेहंदी लगवानी, इनको मेहंदी लगानी आती है। यानी आपको मेहंदी का शौक है? सीख लो, अच्छा है, बहुत फायदा है मेहंदी लगाने। आती है। आती है? अच्छा, आप मेहंदी आप ही से लगवाओगी? हाँ। अच्छा, आप ये अच्छी लगाती है? हाँ, लगा लेती हूँ थोड़ी लगा बहुत। देती है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है ना? या बाहर से लगवानी है? देख। अच्छा, ये बताओ, पर्स लेना है तो पर्स में क्या रखोगी? वैसे रखेंगे ईदी। ईदी रखोगी? कौन कौन ईदी देता है? सभी देते हैं। सब देते हैं। बहुत सारी ईदी जमा हो जाती है? हाँ। ईदी कल मिलेगी या दूसरी ईद पे? दूसरी ईद पे। दूसरी ईद पे? हाँ। क्यों, पहली ईद को क्यों नहीं? पहली ईद पे हम लोग घर में होते हैं। ओ, पहली ईद पे घर में होते हैं और दूसरी ईद पे जो है वो जाते हैं। यकीनी तौर पे ताया चाचा जो है वो इनके ईदी देते हैं। और देख लें आप, जो है वो बच्चियां मौजूद हैं यहाँ पर और इनकी भी जो है वो पर्स और अभी मेहंदी का सिलसिला बाकी है। वालिद साहब आए हुए, बच्चों के शौक़ होते हैं जो वालिदैन जो है वो पूरी करने की कोशिश करते हैं। महंगाई के दौर में भी जो है वो कोशिश ये की जाती है कि बच्चों की तमाम चीज़ें मुकम्मल, और ख़ासतौर पर ख़वातीन की शॉपिंग की बात की जाती है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी बहुत बाकी रहती है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं, पर्स है, चूड़ी है, चप्पल है, फिर आखिर में जो मेहंदी रह जाती है। तो इनके भी वालिद साहब पहले इनको मेहंदी दिलाएंगे, फिर मेहंदी जो है वो ले जाकर लगवाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ईद की तैयारियों को फाइनल टच, चांद रात पर बाजारों में रश। मिशन ईद तेज हो गया। दूसरी जानिब शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। मजीद बताएंगी दुर्रे शहबाज। ईद उल फितर 2026 की आमद के साथ ही कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर, कराची की मुख्तलिफ मार्केटों पर शहरियों का रश देखने में आता है। इसी तरह खवातीन ने मार्केटों के बाद अपनी शॉपिंग कंप्लीट होने के बाद, बच्चों की शॉपिंग करने के बाद ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है और यहाँ पर वक्त का मुकाबला सख्त की बुनियाद पर मेहंदी के डिजाइन लगवाए जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक निजी ब्यूटी सैलून में, जहाँ पर खूबसूरत से मेहंदी के डिजाइन जो है खवातीन लगवा रही हैं। ना सिर्फ मेहंदी के डिजाइन बल्कि यहाँ पर जो खवातीन हैं वो अपने बाल डाई करवा रही हैं, इसके अलावा फेशियल करवा रही हैं, ब्लीच करवा रही हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रही हैं। और यहाँ पर इस तरह मैं दरख्वास्त करूंगी कैमरामैन से कि दिखाएं कि यहाँ पे इस तरह मेहंदी के जो है डिजाइन लगाए जा रहे हैं और ये खूबसूरत नफीस डिजाइन जो है, खवातीन की ये डिमांड है कि हमारे डिजाइन इस तरह के यूनिक हो जो कि
खानदान में अपनी जो है मुनफरिद लगे सबसे खवातीन से, जो हमारी कजन्स हैं उन लोगों से हमारे जो मेहंदी के खूबसूरत डिज़ाइन है, खवातीन की कोशिश है कि वो डिज़ाइन तमाम मुनफरिद लगे। जिस तरह अब ना सिर्फ कराची की यहाँ इस सलून में रश है, कराची की मुख्तलिफ, कराची नहीं बल्कि अगर मैं बोलूँ पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्यूटी सलून्स में खवातीन का जमे गफीर देखने में आ रहा है, तो ये बात गलत नहीं हो गई। खवातीन का जो रश है वो ब्यूटी पार्लर्स की तरफ रुझान है, जबकि जो मर्द हजरात हैं वो लास्ट की अपनी टचअप शॉपिंग के लिए उन्होंने बाजारों का रुख कर लिया है। जी, चांद रात है, ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड, बाजारों में रश है, कोई चूड़ियां खरीदने में मसरूफ है, किसी को मेहंदी चाहिए। मजीद जानेंगे अक्सा शेख से, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त जो मिशन है वो ईद की ख़रीदारी करनी है और चांद रात पर ख़वातीन जो है लाजमी बाज़ारों के चक्कर लगाती है। इस वक्त गोल्ड मार्ट में ख़वातीन के एक जमे गफ़ीर है जो कि कोई अपनी मैचिंग की सैंडल्स ले रही है, कोई चूड़ियाँ ले रही हैं, कोई झुमके ले रही हैं और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो कि दर्जी से परेशान होकर रेडीमेड जो स्टिचेस ड्रेसेस हैं वो लेने के लिए आई हुई हैं। इस वक्त कैमरामैन अगर हसन अजीज़ दिखाएँ कि यहाँ पर जो है हर कोई अपनी पसंद की ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। इस वक्त एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है, आप मुझे बताएगा आपकी इतनी खरीदारी हो गई है? जी हो गई, ऑलमोस्ट हो गई है, कंप्लीट हो गई है। क्या क्या खरीदा है आपने? कपड़े वगैरह, चूड़ियाँ। अच्छा, ट्रेंडिंग में चल रही है सबसे ज़्यादा कश्मीरी चूड़ियाँ आपने खरीदी है? जी जी खरीदी। अच्छा, दर्जियों के कितने नखरे होते हैं ये बताएं। वो तो लास्ट मोमेंट तक तो आपको रिप्लाई नहीं करते, वो इतने बिजी होते हैं तो, लेकिन दे देते हैं। अपनी शॉपिंग के साथ साथ आपने बच्चों की शॉपिंग भी की होगी, उसमें भी कितना मुश्किल होती है? मुझे तो समझ ही नहीं आती क्या लूँ क्या नहीं लूँ। मैं तो अपनी भाभीयों के साथ आती हूँ, वही पसंद करती हैं, लेकिन अभी मैं खुद ही आ गई हूँ। अच्छा बेटा, आपने क्या क्या खरीदा है? डायनासोर लिया है। डायनासोर। कपड़े ले लिए? जी। ग्लासेस ले लिया? नहीं लिया। क्यों ग्लासेस क्यों नहीं लिया? अभी लेंगे। लोगे? वॉच लोगे? जी। अच्छा, बच्चे भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करूंगी। बेटा, आपकी खरीदारी कंप्लीट हो गई है या आपने चांद रात का ही इंतजार था कि आज मैं अपनी खरीदारी कंप्लीट करूँ? और मेरे स्लीपर्स रहते हैं और पर्स रहता है। मेहंदी लगवा ली? जी। क्यों, बिल्कुल चांद रात के जो रंग होते हैं वो मेहंदी के संगी होते हैं और अगर मेहंदी ना लगे तो चांद रात पता नहीं चलती कि चांद रात है और चांद रात का मज़ा भी नहीं आता। और जो छोटी मोटी ख़रीदारी है वो ख़वातीन जो है चांद रात के ऊपर ही आकर अपनी कंप्लीट करती हैं। जी, ईद की खरीदारी के लिए शहर भर के बाजारों में खवातीन का हुजूम है। खुसूसन चप्पलों, सैंडल्स और ज्वेलरी की दुकानों पर गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। कोई मैचिंग ज्वेलरी खरीदने तो कोई ईद के जोड़े के साथ सैंडल मुंतखब करने में मसरूफ है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। शहर कायद में ईद उल फितर की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। डिफेंस शॉपिंग मॉल में खवातीन की बड़ी तादाद खरीदारी में मसरूफ दिखाई दी। ज्वेलरी और चप्पल की दुकानों पर रश बढ़ गया। खवातीन अपनी मैचिंग की चीजें खरीदने की जुस्तजू में लगी रहीं। बच्चियां भी मैचिंग के दुपट्टे और मेहंदी खरीदती नजर आईं। मार्केट में अभी मम्मा जो ना मैचिंग के दुपट्टे लेने आई हैं, अभी हम लोगों ने मेहंदी लेनी है और बाकी कपड़े वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह और शूज वगैरह सब ले लिए। कारोबार चलने पर दुकानदार भी खुश दिखाई दिए। कहते हैं कि सुबह से ही दुकान पर रश लगा हुआ है। खरीदारी कल फजर तक जारी रहेगी। कल तो रात के 3 बजे तक का रश था, आज 4 बजे तक चांद राज है, आज को फजर तक का मेरे ख्याल से होगा। कराची में बारिशों के बावजूद बाजारों और मार्केटों में ईद की खरीदारी में कमी नहीं आई है और लोग अपनी अपनी फैमिली के हमरा खरीदारी कर रहे हैं। ईद करीब आते ही कराची में खरीदारी का जुनून उरूज पर पहुंच गया है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। शहरी ईद शॉपिंग में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कुरंगी नंबर 2 की मार्केट में भी रश बढ़ गया। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शहर कायद में ईद की आमद के साथ ही बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई। शहरी ईद शॉपिंग में मसरूफ नजर आ रहे हैं। कोरंगी नंबर 2 की मार्केट का रुख करने वालों की तादाद में नुमा इजाफा देखने में आया, जहां खरीदारों का रश देखने को मिला। शहरी अपने और बच्चों के लिए कपड़े खरीदते दिखाई दिए, जबकि बच्चों के लिए जूते और चप्पलें भी खरीदी जा रही है। महंगाई के बावजूद शहरियों का कहना है कि ईद की खुशियों को मनाने के लिए खरीदारी जरूरी है, इसलिए वो बजट को मद्देनजर रखते हुए खरीदारी कर रहे हैं। माशाल्लाह बच्चों के कपड़े वगैरह मैंने खरीद लिए, चप्पलों के लिए खरीदारी हो रही है। बच्चे
बच्चे वरना नाराज हो जाएंगे। पिछले साल भी 2-2 खरीदे, इस साल भी 2-2 ही खरीदे। भैया के थोड़ा अमाउंट बढ़ गया है। दुकानदारों के मुताबिक इस ईद पर शलवार कमीज की नई वैरायटीज मुतारिफ कराई गई है जो खरीदारों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। सर, इस सब के हवाले से बात की जाए तो हमारे पास फैब्रॉन स्टफ भी है, मलो की स्टफ भी है, प्योर कॉटन भी होता है, हर तरह की फैब्रिक हमारे पास अवेलेबल है। ज्यादातर डिसेंट चीज सिंपल सोबर में ही चलती है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बावजूद ईद की खुशियां मनाने के लिए खरीदारी नागुज़ीर है, जबकि बाजारों में रश में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ईद की बात हो रही है तो ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने सदर के बस अड्डों का रुख किया, लेकिन ईद में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह जाने के बायस बेशतर बसों की सीटें पहले ही मुकम्मल तौर पर बुक हो चुकी हैं। मुसाफिरों को न सिर्फ टिकट के हुसूल में मुश्किलात का सामना है बल्कि इजाफी किराया भी अदा करना पड़ रहा है। राबील सदीद की रिपोर्ट। ईद की खुशियां करीब आते ही सदर के बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया है। अपनों से मिलने की चाह में शहरी बड़ी तादाद में बस अड्डों का रुख तो कर रहे हैं, मगर ईद में सिर्फ एक रोज़ बाकी रह जाने के बायस बेशतर बसों की सीटें पहले ही मुकम्मल तौर पर बुक हो चुकी हैं। आखिरी वक्त में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को न सिर्फ टिकट के हुसूल में मुश्किलात पेश आ रही हैं बल्कि इजाफी किराया भी उनके लिए नई आजमाइश बन गया है। ईद की खुशियों को माली बोझ में बदल दिया है। टिकट वालों ने कहा कि जो सीटें हैं वो फुल बुक लगी पड़ी, इस वजह से हम दूसरी गाड़ी पकड़ने जा रहे हैं और हम अपने गांव बदीन जा रहे हैं। कुछ मुसाफिर बस अड्डों पर सीटें ना मिलने के बायस अब एक अड्डे से दूसरे अड्डे के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। अभी 1350 रुपए ले रहे हैं, पहले बाजार में जा रहे थे 1100 हो गया, 1350 करके बैठे। वो भी बोले पीछे सीट देंगे जिसमें 5 बैठते हैं 6 बैठते हैं। मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया जा रहा है कि किरायों पर काबू पाया जाए और ईद के मौके पर इजाफी बसें चलाकर शहरियों को रिलीफ दिया जाए। बस टर्मिनल्स पे रश ना दिखाई दिया, एक दिन बाकी रह गया। शहर कायद से अपने आबाई इलाकों को रवाना होने वालों की तादाद मामूल से कम दिखाई थी। लांधी मंजिल पंप बस टर्मिनल पर गहमा गहमी दिखाई ना दी। टर्मिनल पर कुछ मुसाफिर नजर आए लेकिन वो भी किरायों में इजाफे से परेशान दिखाई दिए। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। स्टैंड्स पर मुसाफिर की तादाद कम दिखाई दी। बसों के किरायों में इजाफे पर लांडी मंजिल पंप बस स्टैंड पर सन्नाटा दिखाई दिया। टर्मिनल पर कुछ मुसाफिर नज़र तो ज़रूर आए लेकिन वो भी किरायों में इजाफे से परेशान दिखाई दिए। कहते हैं कि कंदकोट कश्मोर गोटकी का किराया 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया है, जबकि भावलपुर 3000 रुपये, लाहौर 4000, खैरपुर लाड़काना सक्कर शिकारपुर के 3000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई कानून नहीं, हर को अपनी मनमानी कर रहा है, गरीब को लूटने के तरीके हैं बस। अभी यहाँ से भी हम डबल दे के जा रहे हैं, जब वापसी में आएंगे फिर भी डबल ही देंगे। अभी ये कोच वाला 1000 रुपया बोल रहा था। हम कराची से जा रहे हैं पडीजन अपने गांव ईद मनाने के लिए। किराया बहुत ज़्यादा हो गया, इधर 2000 पहले लेते थे 1200। बराए मेहरबानी ये किराया थोड़ा कम कर देना चाहिए। पेट्रोल जैसे अभी बढ़ गया है, गाड़ी वालों ने भी किराया बढ़ा दिया है। 1200 रुपये किराया होता था पहले, अभी 2000 कर दिया। हम गरीब लोग किधर जाएं? बस मालिक का कहना है किराया बढ़ाना हमारी मजबूरी है, डीजल की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, अगर डीजल सस्ता हो जाए तो हम भी किराया कम कर देंगे। कंदकोट कश्मोर आम किराया था 2000, 2500 कर दिया। अब लोग नहीं जा रहे महंगी की वजह से, महंगाई है इसी वजह से सन्नाटा है, गाड़ियाँ मालिकों ने बंद कर दिए। बताइए डीजल बढ़ गया, 55 रुपया बढ़ गया डीजल लीटर पे। पहले डीजल थी 1 लाख की, अब डीजल हो गया 1.5 लाख का। बस मालकन का मौक़िफ़ अपनी जगह, मगर महंगाई के इस दौर में मुसाफिरों पर इजाफी बोझ ने लोगों की ईद ख़राब कर दी। मुसाफिरों ने मुताल्लिक़ा इदारों से बसों के किरायों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन फरहान के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद कैंट स्टेशन पहुँच गई। कोई नानी के घर जाने के लिए पुरजोश है तो कोई बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ बाँटने के लिए बेताब दिखाई दिया। मुसाफिरों का कहना है कि अपनों के साथ ईद मनाने का एहसास ही अलग होता है। रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। ईद उल फितर करीब आ गई, शहरी अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए आबाई इलाकों का रुख कर रहे हैं। कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों का गैर मामूली रश देखने में आ रहा है, जहां हर चेहरा खुशी, बेताबी और अपनों से मिलने की चाहत की कहानी सुना रहा है। ट्रेनों में गुंजाइश कम है मगर मुसाफिरों का जोश और जज्बा
दीदनी है। हर कोई अपने खानदान के साथ ईद की खुशियां बांटने के लिए पुरजोश है। कुछ मुसाफिरों का कहना है कि इन्हें अपने प्यारों के साथ ईद मनाए 3 साल गुजर चुके हैं और इस बार अपने खानदान के दरमियान ईद मनाने की खुशी अलग ही महसूस हो रही है। हम मियाँ वाली जा रहे हैं ईद मनाने, ईद की छुट्टियां मनाने, यहाँ से मियाँ वाली। पिछले कोई 2 से 3 साल हो गए हैं घर पे ईद नहीं मनाई, तो इस दफ़ा बहुत एक्साइटेड हैं घर पे ईद मनाने के लिए। तो अपनों के साथ बहुत अच्छा ईद मनाने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। मैं बहुत खुश हूँ अपनों के साथ ईद मनाने के लिए, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ बच्चे भी अपनी नानी के घर ईद मनाने के लिए बेताब दिखाई दिए। हम 3 साल बाद जा रहे हैं, रहीमियर खान जा रहे हैं। हमें बहुत मजा आएगा, हम अपनी नानी के घर जा रहे हैं ईद मनाने के लिए। कज़नों के साथ ईद मनाने का मजा ही अलग होता है। कैंट स्टेशन से अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए रवाना होते हुए मुसाफिर खुशी से सरशार दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन अजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21।